गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बिना लेट किए हुए जो पिछला सेशन था उसी को फिर से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो कल का सेशन में हम लोग जैसे कि पढ़ चुके थे ब्लड के बारे में, ब्लड का डिफाइन पढ़ चुके थे, ब्लड का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए वो हम लोग पढ़ चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे और उसका ब्लड का पीएच क्या होता है ये भी पढ़ चुके थे। हम लोग ब्लड का कंपोजिशन देख रहे थे, जो हम लोग लास्ट एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दें। कंपोजिशन, ब्लड का कंपोजिशन में क्या देखे थे, कंपोजिशन लिखते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी का टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% जो वेट होता है वो क्या होता है, ब्लड का होता है। तो चलिए देखिए अब क्या है, ब्लड को हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक बांटे थे प्लाज्मा, प्लाज्मा देखिए ब्लड का कंपोजिशन का मतलब कि ब्लड में क्या क्या चीजें हैं या ब्लड किस किस चीज से बना हुआ है। तो ब्लड एक प्लाज्मा से और दूसरा ब्लड सेल से, ब्लड सेल से। कल हम बता चुके थे आपको कि ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो टिश्यू है मतलब कि वो सेल से ही मिलके बना होगा, जैसे ब्लड सेल, प्लाज्मा सेल, इससे मिल करके क्या बना है ब्लड, और ब्लड क्या हो गया कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि सेल सेल मिल करके टिश्यू बना। ठीक, अब देखिए ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन है, तो प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55%। ब्लड सेल कितना बताए थे, 45%। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा का भी कल कंपोजिशन बताए थे क्या, कि इसमें वाटर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक, और इसमें अदर में बताए थे कि अदर होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंपोजिशन आता है, इसमें सोडियम पोटेशियम ये सब आता है। वाटर कितना होता है 92%, किसका, प्लाज्मा का। प्रोटीन कितना होता है 7% होता है, किसका, प्लाज्मा का। अदर 1%। ठीक, अब देखिए इधर ब्लड सेल में क्या क्या होता है, तो ब्लड सेल में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटिलेट्स होता है, प्लेटिलेट्स होता है। अब देखिए आरबीसी है, आरबीसी का भी फर्दर टाइप होता है, डब्ल्यूबीसी का भी होता है, प्लेटिलेट्स का भी होता है। तो ये सब हम देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा देखते हैं। तो प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में क्या है, वाटर है 92%, जो कि इसके बारे में तो कुछ जानना ही नहीं है। जानना क्या है, प्लाज्मा का प्रोटीन के बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप एक एज ए एग्जाम्पल हम आपको समझा दें तो ये कह सकते हैं कि जैसे एक घर है, तो एक घर में जो काम करने वाला जो मेन आदमी होता है वो होते हैं फादर। बाद बाकी हम लोग क्या हैं, हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं, पापा घर में खाना वाना का जुगाड़ कौन करता है, पिताजी करते हैं। उसी तरह से एज लाइक कि मान लीजिए कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में तो ब्लड का सारा कंपोजिशन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट सब चीज़ है, लेकिन उसमें प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि यही प्रोटीन जो है इसमें एक एल्बुमिन का पार्ट होता है जो कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, मतलब सबको इस ब्लड वेसल्स के अंदर बांध के रखता है, कोई इधर उधर ना चला जाए। तो इसलिए प्रोटीन का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग प्लाज्मा का बात करेंगे, ब्लड कंपोजिशन का हम प्लाज्मा का बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि ब्लड का ये कितना होता है 55% होता है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इसका कलर कैसा होता है, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो क्लियर एलोइस, क्लियर एलोइस फ्लूइड होता है। ठीक, क्यों, देखिए प्लाज्मा जो होता है वो कलरलेस होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम आपको इससे पहले बता चुके थे कि ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी भी उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन होने के वजह से उसमें जो है पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। बट इसमें क्या है, इसमें ना तो आरबीसी है, प्लाज्मा में तो आरबीसी है नहीं क्योंकि वो तो ब्लड सेल का था पार्ट, तो इसमें ना
आरबीसी है तो इसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा, जिसके वजह से इसमें कोई कलर नहीं होगा, तो ये कैसा दिखेगा, तो क्लियर येलोइश फ्लूइड दिखेगा। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा का कंपोजिशन देखते हैं कि प्लाज्मा का, या एक चीज और बता दें इसमें कि जैसे मान लीजिए कि ब्लड सेल है, ब्लड है, अब ब्लड में से माइनस कर देते हैं ब्लड सेल को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ प्लाज्मा बच जाएगा। कैसे, देखिए इससे पहले कंपोजिशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि ब्लड को दो भाग में बांट दिए, ब्लड दो चीज से बना हुआ था, किससे, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से बना हुआ था। तो क्या ब्लड में से अगर ब्लड सेल को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, सिर्फ प्लाज्मा बच जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि मैं प्लाज्मा को ये भी बोल सकता हूँ कि ब्लड माइनस ब्लड सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा, तो ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अब देखिए आइए देखते हैं प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, जैसे वहां पे पढ़े थे, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ब्लड का तो कंपोजिशन देख चुके थे, प्लाज्मा, फिर ब्लड सेल का भी बहुत सारा फर्दर पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे किसका, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या था, तो वाटर था, प्रोटीन था, ठीक, जो कि अब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है, प्लाज्मा प्रोटीन सबसे पहला सिंथेसाइज कहाँ होता है, प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सबका होता है हेपेटो बोल सकते हैं हम लोग क्या, हेपेटोसाइट्स में होता है, मतलब लीवर में जितना भी प्रोटीन है वो लीवर में बनता है, लेकिन उसमें भी बताएंगे कि गामा ग्लोबुलिन जो है वो लीवर नहीं बनाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रोटीन को, प्लाज्मा प्रोटीन को। ठीक है, तो अब हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन का बात करेंगे। तो प्लाज्मा प्रोटीन मेनली जो है हम लोग बुक में देखते हैं तो 3 तरह का दिखता है, क्या, एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन और फाइब्रिनोजेन। एक और होता है प्रोथ्रोम्बिन, बट बहुत सारा बुक में इसके बारे में नहीं दिया होता है, 3 ही मेनली दिया हुआ रहता है, लेकिन हम इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक, देखिए प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, तो हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर में बनता है, एक्सेप्ट एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि लीवर में नहीं बनता है। ठीक, फिर देखिए गामा ग्लोबुलिन क्या है वो हम आगे देखेंगे, तो अभी जो टॉपिक है अभी उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला हम एल्बुमिन का बात करते हैं, उसके बाद फिर ग्लोबुलिन का बात करेंगे, फिर फाइब्रिनोजेन का, फिर प्रोथ्रोम्बिन का बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एल्बुमिन का बात कर लेते हैं। एल्बुमिन क्या होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन में ये प्रोटीन इतना है ना टोटल, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो एल्बुमिन पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन का कितना परसेंट होता है, 54% होता है। अब देखिए इसमें लिख दिए हैं कि मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन, इतना सारा प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कौन है, एल्बुमिन है। अब देखिए इट इज़ मेड इन लीवर, पहले ही बता चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन सारे के सारे कौन बनाता है, लीवर बनाता है, तो ये भी एल्बुमिन भी कहाँ से बन के आएगा, लीवर से। तो ये लिखे कि इट इज मेड इन लीवर, इट हेल्प्स टू कीप द ब्लड फ्रॉम द लीकिंग आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। हमने एक बात अभी बताया था थोड़ा देर पहले ही कि जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी क्या है, पूरे घर को चलाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सब चीज ला के दे देते हैं, तो किसी भी इंसान को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल दिए थे और उसमें बताए थे कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड का सारा कंपोजिशन है, मतलब ब्लड वेसल्स में ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ पा रहा है, और ये क्या करता है कि इसके अंदर का जो प्रोटीन है ये पूरा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, मतलब कि जो ब्लड वाला जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पे लग रहा है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो इसीलिए ये चीज लिखे हैं कि इट इज मेड इन लीवर, इट हेल्प्स कीप द ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से ब्लड को बाहर ना आने देने के लिए उसका ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन। इसी के वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर नहीं आता है। ठीक, देखिए इसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए कि एल्बुमिन जो है
अच्छा, इसका फंक्शन में फिर हम बताते हैं। अभी देखिए नॉर्मल लेवल क्या होता है एल्बुमिन का, तो 4.5 से लेकर के जो कि एवरेज दिया हुआ है, एक 4.5 एक नॉर्मल वैल्यू दे दिया गया है, एवरेज 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डीएल या 35 टू 55 ग्राम पर लीटर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो याद रख सकते हैं आप, पोटेशियम का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डीएल, ये होता है पोटेशियम का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग एल्बुमिन का फंक्शन देखते हैं। तो अभी हम लोग एल्बुमिन के बारे में देखें। अब एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, तो एल्बुमिन का फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि एल्बुमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर बोलिए या ऑस्मोटिक प्रेशर बोलिए, यही मेंटेन करता है, जिसके वजह से ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है। किसका काम है, एल्बुमिन का। फिर दूसरा फंक्शन जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ बाइलोरुबिन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर। देखिए बात को समझिएगा, इस पॉइंट का मतलब कि हम लोग का जो ब्लड है वो कहाँ टूटता है, स्प्लीन में। कहाँ टूटता है, स्प्लीन में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका 1% ब्लड डेली डेथ करता है। हर एक दिन 1% ब्लड जो है वो डेथ करता है, जिसका कि 120 दिन पूरा हो जाता है। अब देखिए वो कहाँ, स्प्लीन में है। तो जो टूटा ब्लड जो टूटता है वो हीम और ग्लोबिन वाला पार्ट में टूटता है। ये हम जब आरबीसी का लाइफ साइकिल जब बताएंगे उसमें हम सारे चीज को डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि जो बाइलोरुबिन है वो यही जो ब्लड का टूटा हुआ पार्ट है हीम और ग्लोबिन, वो हीम जाकर के टूटता है बाइलोरुबिन में, वो उसको स्प्लीन से जो है लीवर में लाने का काम करता है। लीवर में लाने का काम करता है कौन, तो एल्बुमिन करता है। ठीक, अब देखिए ये है ट्रांसफर ऑफ बाइलोरुबिन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर। नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने बोला कि जो ब्लड है वो हर एक दिन 1% ब्लड, जितना भी टोटल ब्लड है उसका 1% ब्लड डेली डेथ करता है, डेली मरता है। तो वो कहाँ मरता है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जो मरता है तो वही आरबीसी जो है वो हीम और ग्लोबिन का पार्ट में टूटता है, और हीम जो है वो फर्दर बाइलोरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बाइलोरुबिन स्प्लीन से जो है वो लीवर में लेके आने का काम करता है। फिर यही जो है लीवर ही है जो स्टूल का कलर या यूरिन का कलर वो इसी से देता है। जो ब्लड हमारा टूटता है ना उससे, और कुछ जो लीवर बाइल जो बनाता है उससे, उसी से कलर। हम ये सब लाइफ साइकिल जब आरबीसी का लाइफ साइकिल जब बताएंगे उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, अगर एल्बुमिन का लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए अगर एल्बुमिन घट गया तो सबसे पहला क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ रहा था। अब क्या होगा कि एल्बुमिन घट गया तो क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर घट जाएगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर घटा। तो अब क्या होगा कि ब्लड में से ब्लड वेसल्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि यही मेंटेन कर रहा था। अब क्या होगा, ब्लड से जब ब्लड जो है ब्लड वेसल से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इडेमा, फूल जाएगा। फूल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुमेज नाम का एक ऑइंटमेंट क्रीम लगाते हैं जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, जो कि फिर से तो इसमें येलो जो सुमेज नाम का जो क्रीम है इसमें क्या होता है, ऑइंटमेंट में एल्बुमिन का कंटेंट होता है, जिसके वजह से फिर से उसको ठीक कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये भी बता सकता हूँ कि जैसे हम लोग आईवी कैनुला जब लगाते हैं तो आईवी कैनुला में क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे आईवी कैनुला रहता है वहाँ पे फूल जाएगा पूरा, वहाँ पे क्या होता है, एल्बुमिन का जो मात्रा है वो कम जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग सुमेज नाम का ऑइंटमेंट यूज करते हैं जो कि येलो कलर का होता है, उससे फिर वो ठीक हो जाता है। चलिए अब एल्बुमिन खत्म, अब हम लोग नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन का, ग्लोब्यूलिन का। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एल्बुमिन खत्म, अब ग्लोब्यूलिन का बात करते हैं। ग्लोब्यूलिन कितना होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का 38% होता है। अब ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एबंडेंट कौन था, एल्बुमिन 54%। अब देखिए ग्लोब्यूलिन का क्या काम है, तो ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, बॉडी का एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने का काम करता है, मतलब एक एज अ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की तरह ग्लोब्यूलिन काम करता है। दूसरा चीज,
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होगा, तो 2:1। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो हमको पता है ना CD4 सेल और CD8 सेल, इसका रेशियो क्या था 2:1। जो एड्स वाला में हम लोग पढ़ते हैं ना CD4 CD8 सेल का काउंट, तो उसका भी रेशियो क्या है 2:1। उससे आप याद रख सकते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो। अगर पूछे कि ग्लोबुलिन अगर डिक्रीज कर जाए नॉर्मल वैल्यू से, अगर 38% से अगर कम हो जाए, मतलब डिक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, तो हमारे बॉडी में सिंपल सा बात है कि हमारे बॉडी में ये क्या कर रहा है, एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है, एंटीबॉडी के जैसा काम कर रहा है। तो अगर कम जाएगा तो हमें कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए, अगर इंक्रीज कर जाए, दैट मीन्स क्या कि हमारे बॉडी में अगर एल्बुमिन का लेवल, ग्लोबुलिन का अगर लेवल इंक्रीज कर गया है तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है। अगर डिक्रीज कर जाए तो आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर इंक्रीज कर जाए तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है। इसका मतलब यही है ग्लोबुलिन का मतलब, ठीक। अब देखिए फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन क्या है, ये 4% होता है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन का। ये फाइब्रिनोजेन क्या है, तो फाइब्रिनोजेन जो है वो हमारा ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, तो ये फाइब्रिनोजेन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो सबसे पहले फाइब्रिनोजेन रिलीज, पहले कैल्शियम फिर पैरा कैल्शियम, वो फिर उसके बाद फाइब्रिनोजेन रिलीज होता है, वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो उसको हम आगे फिर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन का क्या काम करना है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगर पूछे कि फाइब्रिनोजेन का लेवल अगर डिक्रीज कर जाए, अगर फाइब्रिनोजेन का लेवल डिक्रीज कर जाए तो क्या होगा, ब्लड जो क्लॉट कर रहा था वो डिले हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा अच्छे से, है ना, या हो भी नहीं पाएगा किसमें, फाइब्रिनोजेन का अगर कमी हुआ तो, ठीक है। अगर ज़्यादा, अगर फाइब्रिनोजेन खत्म तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, और अगर उसका लेवल कम हुआ तो जो जितना जल्दी 3 से 8 मिनट के अंदर जो क्लॉट करना था वो डिले हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा किसमें, अगर फाइब्रिनोजेन का लेवल अगर कम है तो, ठीक। और प्रोथ्रोम्बिन ये भी क्या है, ये भी जस्ट फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही है। ये भी क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ही मदद करता है। अगर इसका भी लेवल कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लड जो क्लॉट कर रहा उसमें डिले हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन सबको समझ में आ गया, प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। हमने प्लाज्मा प्रोटीन 4 बताया, कौन कौन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन का क्या काम है, तो एल्बुमिन का काम है ब्लड वेसल से ब्लड को बाहर आने से बचाना, मतलब ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना। दूसरा काम उसका क्या बताए थे कि जो ब्लड ब्रेक डाउन हो रहा है, जो ब्लड ब्रेक डाउन हो रहा है कहाँ पे, स्प्लीन में, तो उसी का जो टूटने के बाद जो फॉर्म हो रहा था वो स्प्लीन से लीवर में लाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का क्या काम है, तो ग्लोबुलिन जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी की तरह काम करता है। और फाइब्रिनोजेन क्या है, तो ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अगर सबका, अगर कोई जैसे एल्बुमिन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, एल्बुमिन अगर घट गया तो क्या होगा, ये सब बता चुके हैं। ग्लोबुलिन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, घट गया तो क्या होगा, फिर फाइब्रिनोजेन अगर घट गया तो क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन घट गया तो क्या होगा, ये सारे चीज़ के बारे में हम बता दिए। अब हम लोग अदर, जो प्लाज्मा में हम लोग अदर पढ़े थे, अदर 2 तरह का होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अब प्लाज्मा में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, प्लाज्मा में वाटर होता है, उसको पढ़ना ही नहीं था। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, वो पूरा पढ़ लिए। अब अदर बताए थे, अदर जो होता है वो 2%, और क्या क्या होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, 2 तरह का होता है अदर में। जो कि इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसका कि नॉर्मल वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, सबका नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है। इधर ऑर्गेनिक में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, हार्मोन, ये BUN, यूरिक एसिड और कैरेटिनिन, ये सबका नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है। जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे फिर आपको FON में भी पढ़ना है, तो इस पर उतना डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहीं तक, क्लास बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर से
नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग आरबीसी के बारे में देखेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे, मतलब ब्लड सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास, आज का सेशन यहीं तक खत्म, नेक्स्ट कल देखेंगे।